आशीर्वाद है द्रौपदी की कैसे बनी? जब संतों का आशीर्वाद हुआ। कागा से तो ये हंस करे, कागा से तो ये हंस करे, कागा से तो ये हंस करे, कागा से तो ये हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे, मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संकट के समय, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत। हो ये तेरा बड़ा भाग्य, हो ये तेरा बड़ा भाग्य, तेरी अच्छी बनेगी। वाले भी दोनों हाथ बहुत दिन सोने, मोहन साने बहुत दिन सोया, मोहन साने बहुत दिन सोए, मोहन साने बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संकट के संकरात रे, तेरी अच्छी बनेगी संकट के संकरात रे, तेरी अच्छी बनेगी संकट के संकरात रे, तेरी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी तेरी। ओ ये तेरा भाग्य, ओ ये तेरा भाग्य, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब मैं राजू राव जी को बुलाइए। देखिए संतों की कितनी बड़ी कृपा है। संतों की यहाँ पर कृपा हुई तो आज ये क्या बन गया? अयोध्या लग रहा है। आज क्या लग रहा है? मुझे ये भाव, मैं इस भाव से कथा कर रहा हूँ कि मैं आज राघव जी के चरणों में बैठ करके कथा सुना रहा हूँ ठाकुर जी को। मुझे ये नहीं है, मैं ये इस भाव से नहीं कथा सुना रहा हूँ कि मैं मऊरानीपुर में बैठा हूँ। मैं इस भाव से कथा सुना रहा हूँ कि राघव जी के चरणों में बैठा हूँ। और देखिए संतों की कितनी बड़ी कृपा, संतों की कृपा। कल संतों का आशीर्वाद, कल महाराज जी लोगों का आदेश हुआ कि कल का दिव्य दरबार भी रहेगा। ये संतों की कृपा, और संतों की कृपा से ही ये संभव है। तो कल का दरबार 24 और 27 को दिव्य दरबार है, जिसके बारे में हमारे राजू चौहान जी आपको भाव व्यक्त करेंगे और 2 दिवसीय दिव्य दरबार के बारे में बताएंगे। कुछ क्षण हम इनके जो भाव व्यक्त हमारे राजू चौहान जी करेंगे, उनके भावों को अमल करें और ठाकुर जी की खूब कृपा रहेगी। आज बड़ा ही परम सौभाग्य है कि यज्ञ भी चल रहा है और संतों का समागम यहाँ पर है।
और जहां भागवत जी चल रही हो तो निश्चित रूप से भगवान से मिलने का एक ही साधन है। ये बुंदेलखंड की धरती है। बुंदेलखंड में साधन कम है लेकिन साधना में कमी नहीं है। साधना संपन्न बुंदेलखंड है क्योंकि भगवान 14 वर्ष अगर वनवास बिताया तो 12 वर्ष उन्होंने बुंदेलखंड में बिताया। इतना अच्छा पावन धाम है। और जिनने मानस लिखा हमको आताताइयों से बचा, एक मानस ने हमें पूरे सनातन धर्म को बदला। जब मुसलमानों का राज था वो भी बुंदेलखंड में पैदा हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने भी बुंदेलखंड में जन्म लिया। और भागवत जी व्यास जी ने लिखी कालपी में जन्म लिया। तो सब महापुरुष, सब संत, सब भगवानों का यहाँ पदार्पण हुआ है। बुंदेलखंड की धरती ऐसी है। और आज बड़ा परम सौभाग्य हमारा है कि हमारे परम आदरणीय श्री श्री 1008 लवलेश महाराज जी बम्बेश्वर धाम के जो चरण पड़े हैं, निश्चित रूप से ये भूमि पावन हो गई है, धन हो गई है। ये साधना के प्रतीक पुरुष विराजमान हैं आपके बीच में। और निश्चित रूप से कल परसों आप इनके दिव्य दरबार में देखना बालाजी की कितनी महान कृपा है। इस उम्र में जो साधना आपने की है उस साधना का परम सौभाग्य है हम सब लोगों का कि कल हम लोगों को और परसों दिव्य दरबार देखने को मिलेगा। और संकट निश्चित रूप से जिनके संकट होंगे उन संकटों का शमन होगा। उस दरबार में ऐसी बालाजी की कृपा है क्योंकि हम तो बहुत सालों से देख रहे हैं इस कृपा को। और उनकी कृपा से मैं खजुराहो से चलकर यहाँ आया हूँ केवल कृपा पाने के लिए। इसलिए कहता हूँ कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के महान नहीं होता। वो जब तक न पड़े हथौड़े की ठोकर तो वो पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। ये साधना से तपाया हुआ शरीर है, तब बालाजी की कृपा हुई है। क्योंकि आजकल लोग पैसे की पूजा कर रहे हैं, पैसे की नहीं, भगवान के कृपा पात्र उनकी पूजा होनी चाहिए। क्योंकि आज पद और कद से मान और सम्मान बदल जाते हैं। चढ़ावा कम हो तो पुजारी के आशीष और वरदान बदल जाते हैं। और मनोकामना समय पर भक्त की पूरी ना हो तो भक्तों के मंदिर वो भगवान बदल जाते हैं, भगवान बदल जाते हैं। अब भगवान को भी स्वार्थ से जोड़ दिया है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि स्वार्थी नहीं सारथी बनिए। सारथी अगर आप बनेंगे तो भगवान की कृपा होगी। निश्चित रूप से आप सभी के दिव्य दर्शन करके आज हृदय गदगद हो गया है। महाराज जी के श्री चरणों में नमन कर रहा हूं। और कथा का कल आप लोग दिव्य दरबार में जरूर पधारिएगा। और जिनकी जो समस्या हो, जैसा आदेश बालाजी का होगा, सबकी समस्याओं का समन महाराज श्री के चरणों में यहाँ होगा। आप सब लोग कल और पधारिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और समय रहेगा कल सायं 7 बजे से 9 बजे शाम तक। तो 7 बजे 6 बजे करीब आप लोग यहाँ आ जाइए। 7 से 9 दिव्य दरबार लगेगा। उस दिव्य दरबार में जिनकी जो भी परेशानियां हों आप लोग आकर के अपनी परेशानियों का शमन करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो उस दिव्य दरबार में आपकी बाधा पूर्ण होगी। निश्चित रूप से कल पधारिएगा और परसों। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की, ब्रह्मेश्वर धाम की जय। जय श्री राधे। अब तो यहाँ श्री गोकर्ण जी महाराज जाकर के और श्री काशी क्षेत्र में निवास करने लगे हैं। जैसे ही पता चला कि हमारे माता जी का शरीर पूरा हो गया है, पिताजी भी चले गए, जाकर के काशी में निवास कर लिया, रहने लगे।
और यहाँ जो गड़काओं को धुंधकारी ने रख लिया था, एक दिन उन्होंने योजना बनाई और उसको इतना मजरा पिला दिया और जाकर के सुबा दिया और उसके मुंह में जलते हुए अंगारे उन स्त्रियों ने भरे और खूब मारा और मान करके वहीं गड्ढा खोद करके उसको गाड़ दिया, उसका प्राणांत कर दिया। जब उसका प्राणांत हो गया, अब तो प्रेत बन करके वो भटकने लगा। अब उसको प्रेत से मुक्ति कैसे मिले? मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति दिलाने वाला कौन है? मुक्ति होगी कैसे? मुक्ति होती कैसे है? मैं साधु आपसे निवेदन करूं, जैसे ही गोकर्ण जी महाराज को पता चला, उन्होंने श्राद्ध तर्पण किया, पर एक दो श्राद्ध तर्पण से कोई फायदा नहीं हो सकता, कोई लाभ नहीं मिलना, क्योंकि इसने कभी जीवन में पाप के सिवा जीवन में कुछ किया ही नहीं है, इतना पापी था ये। आया अपने घर पे, जैसे ही अपने घर पे आए तो काफी दिनों का घर था, एक जगह सफाई करके वो लेट गए और लेट करके जैसे ही निद्रा में पहुंचे कि उसी समय एक भैंस का बच्चा आया। भैंस का बच्चा आया, फिर भेड़ का बच्चा आया। अभी मंत्र जल करके गोकर्ण जी महाराज ने डाला कि वो प्रेत बोल पड़ा। बोले अरे भैया तुम कौन हो? गोकर्ण जी बोले कौन हो? बोला भैया आपने नहीं पहचाना, मैं आपका ही भाई हूं, धुंधकारी। अरे बोले धुंधकारी तुम? बोले भैया इस प्रेत योनि से मुझे मुक्ति दिलाइए। बोले जैसे मुझे पता चला तो मैंने आप सबका श्राद्ध तर्पण किया। बोले मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूँ, जन्म जन्मांतरों का पापी हूँ, मुझे एक दो श्राद्ध तर्पण से कोई फायदा नहीं हो सकता, कोई लाभ नहीं मिलना है। बोले चलिए अभी आप जाइए, हम कोई मार्ग देखते हैं, कोई हमें आदेश यदि आकाशवाणी कुछ ठाकुर जी बताएंगे तो हम जरूर करेंगे। जाकर के सुबह उठे, महापुरुषों से संगुष्टि की, महापुरुषों ने बताया, महापुरुषों ने जो बताया कुछ नहीं। इसके बाद भगवान सूर्य को इष्ट मान करके कहा, हे जगत के कल्याणकारी सूर्य भगवान, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताइए कि मेरी भैया ये प्रेत योनि से कैसे मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा